नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से। बढ़ते आज की ताजा बुलेटिन की तरफ। खबर माउंट आबू से है। माउंट आबू पर्वत पर केंद्रीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर में 200 खिलाड़ियों को योग और खेल भावना का मिला संकल्प। राजस्थान राज्य की क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर में 200 खिलाड़ियों को बास्केटबॉल, तीरंदाजी और हैंडबॉल सहित विभिन्न खेलों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आबू पर्वत के पोलो ग्राउंड में योग शिक्षक प्रकाश चौहान ने खिलाड़ियों को सूर्य नमस्कार, कपालभाति, श्वासन जैसी योग भावनाओं के साथ खेलते हुए देश, माता पिता और गुरुओं का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का समापन देशभक्ति के गीतों के साथ हुआ। अगली खबर राजसमंद से है। राजसमंद में ओवरलोड और टैक्स बकाया वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। 10 जून तक जमा करे राशि परिवहन विभाग। राजसमंद जिले में ओवरलोड और टैक्स बकाया वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अधिकारी अभिजीत सिंह के अनुसार जिले में खन्ना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 1200 ओवरलोड वाहनों पर एमनेस्टी योजना 2025 के तहत 75.75 लाख की राशि वसूल की जानी है। इस संदर्भ में संबंधित वाहन मालिकों को कार्यालय स्तर पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर अंतिम अवसर दिया गया है। साथ ही जिले के 390 भारी वाहनों पर वार्षिक कर बकाया है, जिनके लिए भी डिमांड नोटिस भेजे गए हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिक 10 जून 2025 तक बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जी ई रवाना ओवरलोड के जो भी प्रकरण है, जो वाहन की सूची बनाई गई है, उसमें 1200 वाहनों के जो ई रवाना चालान है उनसे तकरीबन 75 लाख रुपए की राशि वसूल की जानी है। ये राशि जो है छूट के पश्चात एमनेस्टी योजना जो 19 फरवरी 2025 में जारी हुई थी, उसके पश्चात में 75 लाख की राशि परिवहन विभाग की तरफ से वसूल की जानी है। वाहन मालिकों को बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जो है कोई विशेष जो है जब टैक्स जमा नहीं कराया गया है, तो इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से नवीन नोटिस जो है आज दिनांक 3 जून को जारी किए गए हैं। इसके तहत हमने उनको मांग नोटिस दिया है और 10 जून को इनकी अंतिम अवसर की तिथि रखी है। इसके पश्चात हम 1200 गाड़ियों का जो है आरसी निलंबन की कार्रवाई करेंगे। अगली खबर बिगौद से है। बिगौद में महेश नवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा माहेश्वरी समाज। तहसील स्तरीय महेश नवमी महोत्सव बिगौद में धूमधाम से मनाया जा रहा है। महोत्सव के तहत शोभा यात्रा स्थानीय भैरूनाथ मंदिर बिगौद से गाजे बाजे धूम धड़ाके के साथ शुरू हुई। भीलवाड़ा, मांडलगढ़ रोड, नदराय चौराहे, बस स्टैंड, सदर बाजार, बालाजी चौक आदि मार्ग होते हुए पुनः भैरूनाथ मंदिर प्रांगण पहुंचे और शोभा यात्रा की। शोभा यात्रा में विभिन्न विचित्र वेशभूषा में झांकियों के रूप में बने युवकों का नृत्य मन भावन एवं आकर्षण लगा। मांडलगढ़ क्षेत्र के माहेश्वरी समाज के महिला पुरुष का सैलाब उमड़ा। श्री चार भुजा मित्र मंडल मांडलगढ़ एवं तहसील माहेश्वरी सभा तथा नगर माहेश्वरी सभा बिगौद, काछोला, मांडलगढ़, लाडपुरा सहित कई गांवों के समाज जन ने शोभा यात्रा में उत्साह से भाग लिया। भगवान माहेश की भव्य शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे भैरूनाथ मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे पुनः अपने स्थान पर पहुंची। अगली खबर चौटन से है। चौटन में महेश नवमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा श्रद्धा और उत्साह का सैलाब। चौटन माहेश्वरी समाज ने महेश नवमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। राधा कृष्ण मंदिर से निकली शोभा यात्रा में भगवान महेश की प्रतिमा, सुसज्जित रथ, पालकी, केसरिया, पताके लेकर सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद माहेश्वरी समाज और महिला मंडल ने मंदिर में भजन एवं पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं का पुरस्कार दिया गया। अतिथियों का सम्मान किया गया। समाज के कई वरिष्ठ सदस्य और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अगली खबर जयपुर से है। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होंगे। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इस योजना से 21 लाख गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा कवर किया जाएगा। इस बार बीमा पॉलिसी जारी करने के साथ साथ पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा।
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि बीमा प्रक्रिया को तेज करने के लिए सर्वेयर बढ़ाए जाएंगे। पिछली बार 16.72 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 4.40 लाख पशुओं का बीमा पूरा हो चुका है। योजना के तहत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक मदद मिलेगी। बीमा निःशुल्क होगा और केवल उन्हीं पशुओं का होगा जो पहले बीमित नहीं है। अधिकतम बीमा राशि 40,000 रुपए के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित है। राजस्थान सरकार का उद्देश्य इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में पशुओं का बीमा पहले नहीं होता था, तो ये मंगला पशु बीमा योजना पशुओं के उपयोगी साबित होगी और इनका क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से कैसे हो, इस संबंध में कई अड़चनें आ रही थी। तो ये बीमा कंपनी वालों को भी बुलाया था और विभाग के अधिकारी भी सब साथ थे। इस विषय पर भी चर्चा हुई और जो पिछली बार जो आवेदन हमने लिए थे, उसके अलावा इस बार आवेदन किस तरह से लेने हैं, इस पर भी चर्चा हुई और आवेदन लेकर के उनका प्रॉपर तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाए और फिर उनकी पॉलिसी बन जाए। ये सारी प्रक्रिया है, तो इसको विभाग और जो है ना क्या नाम बीमा पॉलिसी वाले जो है ना वो सब मिलकर के इसको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करें, इस संबंध में चर्चा हुई और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि इसको जल्दी करो, जिससे पशुपालकों के यदि कोई पशुओं की मौत हो जाए तो उसका लाभ पशुपालकों को मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।